आपने बताया कि आपके ऊपर एसिड से हमला हुआ, जी। आपकी कार पर पेट्रोल डालने की जी। कोशिश की गई, ये सारी बातें हुई। लेकिन आपके खिलाफ 70 से ज्यादा मुकदमे कैसे दर्ज हो गए पश्चिम बंगाल में? पश्चिम बंगाल में आप जय श्री राम बोलिएगा, एफआईआर होगा। हम्म। पश्चिम बंगाल में आप हर हर महादेव बोलिएगा, एफआईआर होगा। पश्चिम बंगाल में आप हनुमान चालीसा पढ़ दीजिएगा रोड पर, एफआईआर हो जाएगा। पश्चिम बंगाल में संवैधानिक बात बोलिएगा, एफआईआर हो जाएगा। पश्चिम बंगाल में अगर जो स्कैम बाजियां होती है उस स्कैम के खिलाफ बोलिएगा तो एफआईआर हो जाएगा। पश्चिम बंगाल में ईडी सीबीआई के पक्ष में बात बोलिएगा तो एफआईआर हो जाएगा। पश्चिम बंगाल में अगर मुस्लिम कम्युनिटी को सुधारने की बात कीजिएगा तो एफआईआर हो जाएगा। और हिंदू धर्म को अगर गालियां परोसिएगा तो हमारी मुख्यमंत्री के बगल की जगह मिलेगी आपको। अच्छा, इस कदर के वहां पर हालात हैं बिल्कुल, इस समय पश्चिम बिल्कुल। बंगाल में। अब हम आते हैं फतवा के ऊपर। जो फतवा जारी होते हैं, जरा इसकी क्या वैल्यू क्या है? अगर इस्लाम में देखा जाए तो फतवा है क्या आखिर में? देखिए, फतवा इज अ काइंड ऑफ सजेशन। मैंने पहले भी कहा है कि फतवा कभी भी दिया नहीं जाता है, फतवा मांगा जाता है। हमसे अगर कोई भूल चूक हो जाए तो उसमें हम आलिम दीन को, हाफिज कुरान को या कारी को हम फोन करके या उनसे चिट्ठी के मार्फत या उनके पास जा करके हम पूछते हैं कि मुझसे ये भूल हो गई है, इसको ये हलाल में आता है या हराम में आता है, ये अप्रूव्ड हुआ या अप्रूव नहीं हुआ। लेकिन ये जो है, जैसे सज्जाद नुमानी अभी महाराष्ट्र के इलेक्शन में फतवा जारी हो गया, कांग्रेस को वोट दो। हाँ। अब 1450 साल पहले हमारे अल्लाह तबारक ताला को क्या कोई पैगाम आया था कि अब कांग्रेस की सरकार होने वाली है या कांग्रेस पार्टी बनने वाली है? तो दिस इज काइंड ऑफ बुलशिट। कभी भी कोई पॉलिटिकल चीजें हमारे इस्लाम के बीच में आ ही नहीं सकती है, कभी भी नहीं। आप पॉलिटिकल मुद्दों को या आप सामाजिक मुद्दों को लेकर के आप इस्लाम को बीच में नहीं यूज कर सकते हैं। इस्लाम का एक अलग मुकद्दस पाक जगह है जहां पर आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसलिए मैंने आज ही सभा में ये बात बहुत ऐलानिया कही कि पार्लियामेंट के अंदर ये रजाकार के मुखबिर का बैठना बहुत हानिकारक है। बल्कि जितना ज्यादा से ज्यादा हो, हमारे भारत के हर एक राज्य में योगी महाराज जी जैसे संत और महंत को मुख्यमंत्री बनाना चाहिए और पार्लियामेंट लोकतंत्र के मंदिर में संत और साधुओं को मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बना करके भेजना चाहिए। क्योंकि देखिए, आज के वक्त में हम देख रहे हैं कि जेब कतरा है वो पॉलिटिशियन बन रहा है, चोर चोट्टा है वो पॉलिटिशियन बन रहा है, बलात्कारी है वो पॉलिटिशियन बन रहा है, जिसको संविधान का एक चैप्टर, एक आर्टिकल नहीं पता है वो पॉलिटिशियन बन करके लोकतंत्र के मंदिर में बैठ रहा है, जो फलस्तीन के नारे लगा रहा है वो पॉलिटिशियन बन रहा है। तो उससे बेटर ये होगा कि अगर संत और महान पॉलिटिशियन बनते हैं तो वो हमारे देश की खूबसूरती और सिविलाइजेशन को दोबारा वापस लेकर के आ पाएंगे। क्या आप इस बात को मानती हैं कि फतवा जो है उसका मिसयूज आज की तारीख में बहुत ज्यादा हो रहा है और राजनीतिक फायदे के लिए इसका इस्तेमाल किया जा रहा है? सिर्फ आज की तारीख में नहीं हो रहा है। जब हमारे देश में नेहरू साहब ने, बेसिकली मैं तो चाचा बोलती नहीं हूँ, मामू बोलती हूँ, क्योंकि उन्होंने हम सबको मामू बनाया है। तो उन्होंने बहुत इंटेंशनली और बहुत सोची समझी साजिश करके उन्होंने 5 जिहादी आतंकी मुसलमान शिक्षा मंत्री बनाया और 5 मुसलमान जिहादी शिक्षा मंत्री बना करके उन्होंने इस्लाम को प्रमोट करने की कोशिश की। तो वो उस जमाने से ही फतवा का मिसयूज हुआ है। अब आप देखिएगा कि 2014 से पहले कोई इतना प्रखर होकर के नहीं बोल पाता था या प्लेटफॉर्म नहीं मिलता था। जो बहुत वोकल होते हैं, जो बहुत आउटस्पोकन होते हैं, या जिनको इतिहास के बारे में पता है, या जिनको कुरान के बारे में पता है, या जिनको हदीस के बारे में पता है, या जिनको संविधान के बारे में पता है, उनको प्लेटफॉर्म दिया ही नहीं जाता था। घर में बैठो चुपचाप से। एक मक्का और मदीना से आकर के अबू कलाम आजाद हमारे पार्लियामेंट में बैठ करके शिक्षा मंत्री बन गया। क्या पढ़ाएगा? यक दू सह चार फारसी पढ़ाएगा। हमको क्या लेना देना फारसी से? हमको क्या लेना देना ला इलाहा से? भारत तो संवैधानिक है। तो ये एक मुद्दा था कि एक जमाने से फतवा का मिसयूज करके यहाँ के हिंदुओं को डराया गया और यहाँ के वोकल और आउटस्पोकन और इंटेलिजेंट मुसलमानों को डराया गया। तो ये कोई नया नहीं है फतवा का मिसयूज करना, ये बहुत पुराना है। अब हम वक्फ बोर्ड पर आते हैं। वक्फ बोर्ड को लेकर हमारे मुल्क में इस समय बहस छिड़ी हुई है। बहस 2 बातों पर छिड़ी हुई है। कुछ हिंदू कम्युनिटी के कई लोग हैं जिनके मैसेजेस आए, जो बताए वो मैसेजेस में कहते हैं और बताते हैं कि मुसलमानों को वक्फ बोर्ड दिया गया
और हिंदुओं को वर्ची पैक्ट दिया गया ताकि वो अपने हक की जो चीजें हैं वो ना ले पाए। तो सबसे पहले शुरुआत मुस्लिम वक्फ बोर्ड से करते हैं, उसको लेकर नाजिया इलाही क्या सोचती हैं? वक्फ बोर्ड इज अ लैंड माफिया एंड नथिंग एल्स। अगर आप संविधान में जाते हैं तो वक्फ बोर्ड के बारे में कहीं पर कोई आर्टिकल या चैप्टर में नहीं लिखा हुआ है, ना ही किसी सबसेक्शन में लिखा हुआ है। अगर आप अल कुरान में जाते हैं तो वहां पर भी वक्फ बोर्ड का कोई जिक्र नहीं, कहीं नहीं है, कहीं पर कहीं जिक्र नहीं है, कहीं पर। तो फिर ये क्यों वक्फ बोर्ड क्यों लेकर आया गया? क्या किसी वोट बैंक को मजबूत करने के लिए वक्फ बोर्ड को लाया गया? लाने के पीछे आपको क्या लगता है कि मंशा क्या रही होगी? 2014 में कांग्रेस ने सोनिया एंटोनियो की जायदाद समझ करके 123 बड़ी प्रॉपर्टी दी थी मुसलमानों को। क्यों दिया था? मुसलमानों के वोट को अट्रैक्ट करने के लिए। वक्फ बोर्ड बना, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड बना, देवबंद बना, जमायतुल उलमाए हिंद बना, ये जितनी भी चीजें बनी हैं वो मुसलमान के वोट को पॉकेट वोट कांग्रेस बना करके रखे इसलिए ही बनी थी। अदरवाइज आप देखिए कि आज अगर एक बहुत बड़ा कोई व्यक्ति सर्वोच्च न्यायपालिका जाता है और वो कहता है कि वक्फ बोर्ड को बिल्कुल वैनिश कर दिया जाए, या हम चंद्रबाबू नायडू की ही बात कर लेते हैं क्योंकि उन्होंने तो अबॉलिश कर दिया अपने राज्य में। अब अगर मुसलमान जाते हैं सर्वोच्च न्यायपालिका, देखिए अभी तक कोई पिटीशन गया नहीं है उनके खिलाफ। क्यों नहीं गया है? क्योंकि हम जस्टिस क्या पूछेंगे, जो जजेस हैं वो क्या पूछेंगे कि ठीक है अगर संविधान में नहीं है तो आप अल कुरान से बता दीजिए। अल कुरान में भी नहीं है तो बताएगा कहां से, सेफ कहां से करेगा? तो ये एक्चुअली में वैनिश और इरेज बहुत पहले कर देना चाहिए था, क्योंकि इसको पकड़ करके रखने का कोई भी साधन था ही नहीं। अब सिर्फ ये जज्बात से खेल सकते हैं। अब अभी देखिए नया इन लोगों ने शोषा छोड़ा है कि कुंभ मेला जिस जमीन पर हो रहा है वो वक्फ बोर्ड की जमीन है। कहां से लाए थे भैया, कहां से लाए थे तुम, कहां से लाए थे? अब ये क्या कहते हैं कि हमारे बाप दादा की जमीन भारत है। आदम की औलाद जो है वो भारत में कैसे नहीं रहेगा? अरे भैया कुरान के हिसाब से आदम को जन्नत से जमीन पर जब फेंका गया था, जब उनको यहाँ जमीन पर लाया गया था तो वो श्रीलंका की जमीन थी। तो तुम छाती यहाँ क्यों पीट रहे हो? जाओ श्रीलंका जाकर के छाती पीटो और वहां पर इस्लाम का परचम लहराओ, वहां पर जाकर के शरिया मनवाओ सबको। भारत को क्यों चुन रहे हो? तो देखिए वक्फ बोर्ड को बहुत पहले वैनिश किया जा सकता था, लेकिन हिंदू भी बोलते नहीं थे। अब हिंदू जागरूक हो रहे तो अब बोलते हैं। लेकिन वक्फ बोर्ड को लेकर ये भी देखने में आ रहा है कि तमाम जो विपक्षी पार्टियां हैं, हालांकि सरकार संशोधन लेकर आ रही थी कि इसमें संशोधित किया जाए, लेकिन विपक्षी पार्टियां एकजुट हो गई है, एक साथ हो गई हैं। जेपीसी का गठन हो जाता है, जेपीसी के गठन का टेन्योर को बढ़ाया जाता है और ये भी कहा जाता है कि वक्फ बोर्ड है वो रहेगा। हालांकि सरकार का जो संशोधन था उसमें कई खास बातें थी, कई अहम बातें थी, तो उस पर आपका क्या टेक है? जो विपक्षी पार्टियां एकजुट हो गई, कही कि नहीं वक्फ बोर्ड को तो रहना चाहिए, होना चाहिए। देखिए सबसे पहले मैं कहूंगी कि बहुत अच्छा हुआ कि किरण रिजिजू जी ने खुद ही संसद के पटल पर यह बात रखी और खुद ही उसको जेपीसी में भेज दिया, क्योंकि आदरणीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में कोई भी काम डिक्टेटरशिप में नहीं हो सकता है, ये तो उन्होंने बहुत पहले ही कह दिया था। और कोई भी काम विदाउट कन्फ्रंटेशन और विदाउट डिस्कशन भी नहीं होगा, ये भी उन्होंने पहले ही बोल दिया था। अब आपने कहा कि सारी जो विपक्षी दल हैं वो एक साथ जुट गई हैं कि वक्फ बोर्ड रहेगा। कैसे रखोगे? मुसलमानों के वोट को अट्रैक्ट करने के लिए वो ये एक संदेश भेज रहे हैं, एक मैसेज भेज रहे हैं मुसलमानों को कि देखो जेपीसी में हम बहुत लड़ रहे हैं तुम्हारे लिए, हम बहुत परेशान